नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे हैं कहानियों का भूचाल। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द पोइट्री हाउस स्टूडियो में। पेश है आपके सामने एक और तड़कती भड़कती रोमांचक सी कहानी। 4 साल की मासूम जिया अपनी माँ से बोलती है, माँ बेबी को आइसक्रीम खानी है, भूख लगी है बेबी को। उसकी मासूमियत को देखकर उसकी 30 साल की माँ मीनाक्षी उससे बड़े प्यार से बोली, बस बेबी, मम्मा को आप 5 मिनट और दे दीजिए, आपकी मम्मा शॉपिंग का बिल पे कर दें, उसके बाद आइसक्रीम खाने चलते हैं। आज मम्मा भी बेबी के साथ अच्छी वाली आइसक्रीम खाएंगी। जिया खुश होते हुए बोली, ओके मम्मा, ठीक है। 5 या 6 मिनट के बाद मीनाक्षी पास ही के एक रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वहां उसने 2 चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर की और बात करने में मशगूल हो गई। अचानक से मीनाक्षी को रेस्टोरेंट में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो जानी पहचानी आवाज़ वाला शख्स वेटर को एक कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दे रहा था। मीनाक्षी उस शख्स को देखकर बहुत खुश हुई। मीनाक्षी की शादी के ठीक 6 साल के बाद आज ये शख्स मीनाक्षी के सामने बस 5 या 6 फीट की दूरी पर बैठा था। मीनाक्षी का ध्यान जरा सा हटा कि तभी जिया ने गलती से मीनाक्षी का मोबाइल गिरा दिया। मीनाक्षी बोली, बेबी अच्छे से होल्ड किया करो ना, ऐसे गिराओगे तो मम्मा का मोबाइल खराब हो जाएगा। फिर मम्मा आपके साथ वीडियो कैसे बनाएंगी, मम्मा आपकी फोटो कैसे क्लिक करेंगी, है ना। इस बार चौंकने की बारी उस शख्स की थी। वो समझ गया कि ये लड़की मीनाक्षी है। वो लड़का अपनी जगह से उठा और मीनाक्षी के पास आकर खड़ा हो गया। वो लड़का हौले से बोला, आप मीनाक्षी हैं। मीनाक्षी उस लड़के की तरफ मुंह करते हुए कहा कि हाँ सिद्धार्थ, मैं मीनाक्षी हूँ। 6 सालों के बाद आज 2 प्रेमियों को किस्मत ने आज फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। कोई 10 साल पहले इन दोनों की मुलाकात अनजाने में हुई थी। कॉलेज की गैलरी में गलती से सिद्धार्थ और मीनाक्षी एक दूसरे से टकराए थे। हालांकि उस वक्त मीनाक्षी की गलती थोड़ी ज़्यादा थी। मीनाक्षी ने सिद्धार्थ को देख लिया था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मज़े लेने के लिए मीनाक्षी जानबूझकर उससे टकराई थी। उस दिन के बाद सिद्धार्थ और मीनाक्षी कैसे मन की डोरी से एक दूसरे से बंधते चले गए, दोनों को पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ और मीनाक्षी दोनों की सोच एक जैसी थी, दोनों का नजरिया भी लगभग एक जैसा था, और सबसे खास बात, दोनों में एक दूसरे का अपना जीवन साथी देखने का नजरिया बढ़ता जा रहा था। लेकिन प्यार करने वालों का चाह हमेशा पूरा हो जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं साहब। जब मीनाक्षी के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा, तब मीनाक्षी और सिद्धार्थ को उनकी जिंदगी का ये कड़वा सच समझ में आने लगा। जिंदगी में प्यार करना तो आसान होता है, लेकिन उसे जिंदगी भर के लिए पा लेना, उसे हमेशा के लिए अपना बना लेना बहुत मुश्किल होता है। मीनाक्षी जितना प्यार सिद्धार्थ से करती थी, उतना ही प्यार वो अपने पापा से भी करती थी। जिंदगी में अमूमन हमेशा ज़्यादातर लड़कियों के सामने ऐसी विडंबना आ जाती है जिससे पार पाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अपने प्रेमी और पिता में से किसी एक को चुनना ये दुनिया में किसी भी लड़की के लिए कभी आसान नहीं होता। मीनाक्षी ने सिद्धार्थ से कहा, अरे खड़े ही रहोगे या बैठोगे भी। सिद्धार्थ मीनाक्षी के पास बैठ गया। सालों से अपने अंदर कैद हुए जज्बात आज दोनों की पलकों से अनायास ही बह निकले। हर बार बोलना ही सब कुछ नहीं होता, कई बार खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर जाती है। मीनाक्षी अपने लबों की खामोशी तोड़ते हुए बोली कि कैसे हो तुम। सिद्धार्थ ने एक लंबी गहरी सांस ली और मीनाक्षी की आंखों में देखकर बोला, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो। मीनाक्षी बोली, बस मैं भी बढ़िया हूँ। मीनाक्षी ने जिया के गाल पर हाथ फिराते हुए कहा कि मेरी बेटी से मिलो, जिया। सिद्धार्थ जिया को देखता ही रह गया। बिल्कुल हूबहू अपनी माँ पर गई थी लड़की। वेटर मीनाक्षी का ऑर्डर लेकर आ चुका था। मीनाक्षी ने आइसक्रीम का एक बाउल अपनी बेटी को दिया और एक बाउल सिद्धार्थ को देकर वेटर से बोली, 1 मोर चॉकलेट आइसक्रीम प्लीज। जिया ने चहकते हुए अपनी बाउल से 1 चम्मच आइसक्रीम अपनी माँ को खिलाई। सिद्धार्थ जिया को देखकर भावुक होता जा रहा था। अपनी माँ से भी ज्यादा कहीं खूबसूरत, कहीं मासूम और कहीं ज्यादा प्यारी थी नन्ही सी जिया। मीनाक्षी सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, शादी के बाद आज मिले हो, पूरे 6 साल के बाद। सिद्धार्थ जिया को अपनी गोद में बिठाते हुए जिया से बोला, बेटा अंकल के साथ आइसक्रीम नहीं खाओगे। जिया बड़ी शरारती और बेहद प्यारी बच्ची थी। सिद्धार्थ एक पल के लिए मानो मीनाक्षी से कट गया था और किसी पिता की तरह जिया पर अपना प्यार लुटा रहा था।
मीनाक्षी बोली, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ बोला, पीछे आने के सारे रास्ते और आगे जाने की एक राह को तुम्हारी शादी के मंडप में छोड़ दिया था। मीनाक्षी बोली, शादी के बाद एक बार भी कॉल नहीं किया तुमने। सिद्धार्थ बोला, जब कुछ बचा ही नहीं था मेरे और तुम्हारे सारे ताल्लुकात वहीं ठहर गए थे जब तुमने किसी और का हाथ थाम कर उसके साथ 7 फेरे ले लिए थे। तो मुझे कॉल करना, तुमसे मिलना, तुम्हारा हाल जानना वाजिब नहीं लगा। मीनाक्षी बोली, तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? सिद्धार्थ बोला, नहीं मीनाक्षी, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हुआ, ना ही हो सकता हूँ और ना ही हूँ। मीनाक्षी बोली, कहीं तुम मुझे अभी भी अपना गुनहगार तो नहीं समझते? सिद्धार्थ, मेरे पास उस दिन पापा की बात मानने के अलावा और कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं अपने पापा के लिए अपने प्यार को त्याग सकती थी, और ये बात मैंने तुमसे हमेशा कही थी कि अगर हम शादी करेंगे तो घर वालों की मर्जी से करेंगे। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मैं तुम्हें अपना जीवन साथी कभी नहीं बनाऊंगी। सिद्धार्थ जिया को आइसक्रीम खिलाते हुए बोला, मैंने कभी तुम्हें अपना गुनहगार नहीं माना। मैं भी जानता हूँ कि इस दुनिया में सबका मनचाहा पूरा नहीं हो सकता। मीनाक्षी बोली, अगर ऐसा था तो शादी के बाद तुमने एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? सिद्धार्थ बोला, शादीशुदा जिंदगी पर अतीत के कुछ पहलू बहुत भारी होते हैं। मेरे लिए सब रास्ते तुम्हारी शादी के दिन ही उस पवित्र अग्नि में सुहा हो गए थे। मीनाक्षी सिद्धार्थ की आंखों में कुछ अनचाहा जवाब ढूंढते हुए बोली, तुमने शादी की? सिद्धार्थ बोला, नहीं, लेकिन पिछली 28 तारीख को मेरी सगाई थी। सालों बाद अपने प्रेमी को सामने देखकर मीनाक्षी फिर से अतीत की गहराइयों में वो अनकहे जज्बात ढूंढ रही थी जो वो चाहकर भी सिद्धार्थ से बयान नहीं कर पाई थी। उधर सिद्धार्थ जिया को देखकर मन ही मन में मीनाक्षी से कह रहा था कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई होती तो आज ये बेटी हमारी होती, मैं इसका पिता होता। बहुत प्यारी सी गुड़िया है। शायद इसके लिए मैं कोई दूर का अजनबी अंकल होऊंगा, लेकिन ये हमेशा मेरी बेटी ही रहेगी। सिद्धार्थ ने आइसक्रीम खिलाते हुए जिया से पूछा, बेटा आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? जिया तबाक से बोली, पापा को। सिद्धार्थ मीनाक्षी की तरफ देखने लगा। मीनाक्षी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? सिद्धार्थ बोला, कुछ नहीं, तुम्हारी छवि तुम्हारी बेटी में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मीनाक्षी बोली, मैं कुछ समझी नहीं। सिद्धार्थ बोला, बस कुछ मत समझो, अगर हो सके तो दुआ करना कि मुझे भी भगवान औलाद के रूप में सिर्फ बेटी दे। सिद्धार्थ समझ गया था कि अगर वो ज़्यादा देर यहाँ बैठा तो शायद खुद को उतना मजबूत नहीं रख पाएगा जितना मजबूत वो पिछले 6 सालों में हो चुका था। मीनाक्षी जिया का मुंह रुमाल से साफ करते हुए बोली, तुम ज़रूर एक अच्छे पिता बनोगे। सिद्धार्थ ने हौले से जिया के माथे को चूम कर कहा, बाय बेटा, आप बहुत प्यारे हो। आपको पता है अंकल को आज आपने कितनी हैप्पी वाली स्माइल दी है। जिया बोली, थैंक यू अंकल। सिद्धार्थ पलटकर चलने लगा तो मीनाक्षी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसको रोका। सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा करके मीनाक्षी सिद्धार्थ से बोली, 6 साल बाद मिले हो और 6 मिनट में ही चल दिए। सिद्धार्थ ने अपनी पलकों के कोने से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक पिता की बेटी पर कलंक लगे। जो बीत चुका है वो बीत चुका है। अब मेरा तुम्हारी जिंदगी से दूर रहना ही अच्छा है। बस मेरे दिल की दुआ है कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे। सिद्धार्थ फिर मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर बोला, इस आधी अधूरी मुलाकात की कसक बनी रहने दो। मीनाक्षी कुछ और कहती इससे पहले ही सिद्धार्थ मीनाक्षी को वो अधूरी कसक देकर जा चुका था। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि मीनाक्षी के ऊपर कोई उंगली उठे। इत्तेफाक से हुई इस बेतरतीब मुलाकात को न जाने कितने तंज सहने पड़ते। उधर मीनाक्षी आज अपने अतीत से रूबरू होकर बहुत खुश थे। दोनों ही अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके थे। शायद मोहब्बत का एक फलसफा ये भी है, हमेशा पाना या हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता। कई बार जिंदगी ऐसी ही इश्क की चुभन देती रहती है। दूर रहकर भी एक दूसरे की खुशी के लिए दुआ करना मोहब्बत निभाने का एक तरीका ये भी है। तो इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय अपने सुझाव हमारे कमेंट में ज़रूर भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नई कहानी में नए भूचाल के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मेरा नाम था रोहित पागलपाल और आप देख रहे थे कहानियों का भूचाल। राधे राधे।